नेपाल में उम्मीद से बनी सरकार, लेकिन फिर मचा बवाल। क्या गिर जाएगी बालेन शाह सरकार? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बालेन शाह सरकार की तारीफ एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ सरकार को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में एक बार फिर से जेनजी आंदोलन शुरू हो गया है। जिस जेनजी ने बालेन शाह सरकार को सत्तासीन किया था और सत्ता की चाबी बालेन शाह के हाथ में थमाई थी, आज उसी बालेन शाह के लिए और उनके विरोध में जेनजी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या ये पूरा माजरा है और आखिर कैसे जेनजी का माइंड बालेन शाह को लेकर पूरी तरह से बदल चुका है, पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब से बालेन शाह सरकार सत्तासीन हुई है तब से सरकार के कामकाज के करने के स्टाइल को लेकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। ना सिर्फ नेपाल बल्कि नेपाल के बाहर के भी देश के जो लोग हैं वो तारीफ कर रहे थे और एक तरीके से उदाहरण पेश कर रहे थे कि नेपाल में जिस तरह से बालेन शाह सरकार काम कर रही है, ठीक इसी तरह से बाकी देशों में भी काम होना चाहिए। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि फिर से जेनजी आंदोलन भड़क उठा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवा आज एक बार फिर से नेपाल की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? आखिर बालेन शाह को लेकर क्यों इतना गुस्सा फूट पड़ा है युवाओं में? तो देखिए, इसके पीछे वजह है बालेन शाह, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और जब से इन्होंने सत्ता संभाली है तब से ही ये कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। और अब तक जितने भी इन्होंने फैसले लिए हैं, इन फैसलों को लेकर अलग अलग धड़ों में लोग बंटते नजर आ रहे हैं। एक धड़ा ऐसा है जो सरकार के फैसलों की तारीफ कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो इसके विरोध में खड़ा नजर आ रहा है और आलोचना कर रहा है। अब वो कौन से फैसले हैं जिसके कारण नेपाल में जेनजी आंदोलन फिर से शुरू हुआ है और अब हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि कभी भी किसी भी दिन नेपाल की बालेन शाह सरकार खतरे में आ सकती है और सरकार गिर भी सकती है। तो एक एक करके हम आपको यहां पर उन मुद्दों की बात करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। पहला, जो कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, जो हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी अपने पुराने वीडियो में, और हमने आपको बताया था कि बालेन शाह सरकार ने फैसला लिया है कि नेपाल के लोग अगर भारत के बाजार से 100 रुपए से अधिक का कोई भी सामान अगर खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स चुकाना होगा। यानी कि नेपाल के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के इस फैसले से नेपाल के लोग जो हैं वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। और ना सिर्फ महंगाई की मार, बल्कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके कामकाज पर, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो निर्भर करते थे उन बाजारों पर। जो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं और जो राज्य हैं, वहां पर जो दुकानें हैं, वहां से आसानी से रोजमर्रा के जो सामान है वो नेपाल के लोग खरीद लिया करते थे। उससे उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी और ना ही किसी तरीके से कोई परेशानी थी। लेकिन जब से बालेन शाह सरकार ने ये फैसला लिया, कस्टम ड्यूटी लगाई गई, जब से टैक्स लगाया गया कि 100 रुपए से अधिक का सामान अगर नेपाल के लोग भारत के बाजार से, उनके दुकानदारों से खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स चुकाना होगा, तब से ही लोगों में गुस्सा है, क्योंकि लोगों को महंगे दामों में सामान मिल रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया क्यों? इसके पीछे की भी आप वजह समझिए और सरकार ने क्या इसके पीछे की वजह बताई है ये आपको बताते हैं। देखिए, सरकार का ये मकसद था कि अगर इस तरीके से सख्ती लगाई जाएगी और टैक्स अगर लगाया जाएगा, भारत के बाजारों से सामान खरीदेंगे अगर नेपाल के लोग, तो उन्हें अगर टैक्स देना होगा तो जाहिर तौर पर नेपाल के लोग अपने ही देश से, अपने ही देश के कारोबारियों से और दुकानदारों से सामान खरीदेंगे, ताकि जो घरेलू बाजार है वहां पर उसका काम ज्यादा बढ़ सके और जो विदेशी चीजें हैं या फिर दूसरे देश पर जो निर्भरता है नेपाल के लोगों की, इसे कम किया जा सके। इस सोच के साथ सरकार ने यह फैसला लिया था कस्टम ड्यूटी का। लेकिन यह सरकार का फैसला सरकार के लिए ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि पहला यह मुद्दा कस्टम ड्यूटी जो बढ़ाया गया, इसे लेकर
जेनजी आंदोलन हो रहा है। दूसरा मुद्दा आपको बताते हैं, छात्र राजनीति पर सख्ती। देखिए, बालन शाह सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया था हाल ही में, वो ये था कि कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में जो छात्र राजनीति होती है, एक तरीके से राजनीति का पहला पड़ाव होता है, जहां से अगर आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में आप जाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है आपके विश्वविद्यालय से, कॉलेज से शुरू हो जाती है। इसे कहा जाता है छात्र राजनीति। लेकिन बालन शाह ने पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी। इस पर रोक लगाने के पीछे की वजह जो है, बालन शाह सरकार ने यह बताया कि छात्र राजनीति करने से जो छात्र हैं वो पूरा फोकस पॉलिटिक्स पर करते हैं, बेफिजूल का झगड़ा लड़ाई होती है और बच्चे जो है पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। अब जब छात्र राजनीति पर रोक लगा दी गई है तो बच्चे जाहिर तौर पर पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अपना करियर बनाएंगे। लेकिन युवाओं में इसे लेकर गुस्सा है और वो अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। किस तरीके से? सड़क पर उतरकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि जो छात्र राजनीति पर रोक लगाई गई है, जो सख्ती दिखाई गई है, इसे हटा दिया जाए। और अब बात कर लेते हैं तीसरे मुद्दे की। देखिए, भ्रष्टाचार जो अहम मुद्दा है नेपाल का। भ्रष्टाचार का आरोप लगा नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ पर, और जब उन पर आरोप लगे तब उन्होंने आलोचनाओं का सामना किया। आलोचनाओं को गंभीरता से लेते हुए नेपाल के गृह मंत्री गुरुङ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को हवा देने का काम किया और सवाल उठाए गए कि भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री को कैसे पद पर रखा जा सकता है। और जब इस तरीके के सवाल उठे गए तब गृह मंत्री ने खुद अपने आप से इस पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको याद दिला देते हैं, नेपाल में जब पिछले साल जेनजी आंदोलन हुआ था, तब उस दौरान जब हिंसा भड़की थी, उस दौरान जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर उतरा था, तब उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यही थी, भ्रष्टाचार। क्योंकि वहां के युवाओं ने साफ तौर से ये कहा था कि जो नेपाल की सरकार है, नेपाल की सरकार में जितने भी नेता, जितने भी मंत्री हैं, ये सभी लोग अपने बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं, बड़े बड़े जगह पर उन्हें पढ़ाते हैं और पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम जनता त्रस्त है। यही भ्रष्टाचार का खास मुद्दा रहा था, जिसे लेकर जेनजी आंदोलन हुआ था। उस जेनजी आंदोलन का ही हिस्सा रहे थे कौन? बालन शाह, जो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और जो सत्ता संभाल रहे हैं। अब हैरान करने वाली बात तो यह है कि जेनजी आंदोलन से नेता बने बालन शाह, जिनके हाथ में नेपाल की सत्ता है, लेकिन आज उसी बालन शाह के खिलाफ जेनजी सड़कों पर उतर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। एक और मुद्दा यहां पर यह भी कहा जा रहा है, जो नाराजगी है युवाओं की, वो है कानून व्यवस्था को लेकर। और इसे लेकर जो सख्ती दिखाई है बालन शाह ने, उन्होंने एक जो फैसला लिया, उसे लेकर भी युवाओं में, जेनजी में गुस्सा है। वो ये है कि सोशल मीडिया पर भी सख्ती दिखाई गई है, साथ ही साथ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और इसके साथ साथ प्रदर्शन पर भी सख्ती दिखाई गई है कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके लिए पहले परमिशन लेना होगा और परमिशन भी आसानी से नहीं मिल पा रही है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसे नेपाल में बालन शाह सरकार ने सत्ता संभालते ही बड़े और कड़े फैसले लिए, जिससे उम्मीद ये की जाने लगी कि नेपाल में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, नेपाल में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन जब बदलाव की हवा यहां बहने लगी, तब आप देखिए कि ऐसे युवा एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन की वजह कौन है? तो वो चेहरा, वो नेता जो कभी इसी जेनजी आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था और इसी जेनजी आंदोलन ने उस चेहरे को, उस शख्स को नेता बनाया और आज उसी देश का प्रधानमंत्री है, सत्ता संभाल रहा है। लेकिन युवाओं में इस बात को लेकर गुस्सा है जिस तरीके के फैसले बालन शाह ने लिए हैं। तो अब इस तमाम तस्वीरों को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है कि नेपाल की बालन शाह सरकार आसानी से अपना पूरा टर्म पूरा कर सकती है? क्या आपको लगता है कि बालन शाह सरकार आगे खतरे में आ सकती है? क्योंकि देखिए, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है सरकार को सत्ता संभाले हुए और अब तक 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दीपक साह, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा, अपनी पत्नी को फायदा पहुंचा रहे थे। वो जैसे ही शिकायत पहुंचती है प्रधानमंत्री बालन शाह के पास, वो कैबिनेट से बाहर का रास्ता मंत्री को दिखा देते हैं। अब
जब भ्रष्टाचार का आरोप जो है नेपाल के गृह मंत्री गुरुंग पर लगा, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि राइट हैंड माने जा रहे थे बालेन शाह के। और जो जेनजी का आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व गुरुंग खुद कर रहे थे, वो भी उसी आंदोलन से नेता बने थे। तो अब आप समझिए कि नेपाल का फिर से हाल क्या हो रहा है। क्या नेपाल की जनता ने एक युवा प्रधानमंत्री को चुनकर और एक युवा के हाथ में नेपाल की सत्ता सौंपकर गलती कर दी? क्योंकि जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब हर तरफ चर्चा होने लगी कि महज 35 साल के ये प्रधानमंत्री हैं जो सरकार बनाकर सत्ता संभाल रहे हैं नेपाल की, और एक के बाद एक बड़े से बड़े फैसले वो ले रहे थे। और ठीक ऐसे फैसले थे जैसा कि आपको अनिल कपूर की फिल्म नायक में अनिल कपूर एक दिन के लिए जब सत्ता संभालते हैं और जिस तरह से वो फैसले लेते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको बालेन शाह भी फैसले लेते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी हर तरफ सराहना हुई, हर तरफ तारीफ हुई। लेकिन आज नेपाल में स्थिति यह है कि जिन लोगों ने, जिन युवाओं ने बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया, सत्ता की कमान सौंपी, आज वो खुद बालेन शाह के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर तो आगजनी जैसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि यह हिंसा अगर आगे भड़कती है तो नेपाल की तस्वीर एक बार फिर से बदलती नजर आ सकती है। आपका क्या रिएक्शन है? अगर आप नेपाल से हैं तो जरूर बताइएगा। बालेन शाह ने अब तक किस तरीके के फैसले लिए हैं? क्या जो अब फिर से जेनजी आंदोलन हो रहा है, क्या यह जायज है? क्या यह सही है? या बेफिजूल में युवा एक तरीके से हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नेपाल सरकार में अस्थिरता आ सकती है या सरकार स्थिर हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।